नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। माफ़ करिएगा, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था आपको पता है, फेड का रिजल्ट आने वाला था। अब फेड के तमाम बातों का डिस्कशन आज खुलकर करेंगे। और आज अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोस्तों, तो बाज़ार में ऐसा कुछ हलचल हुआ नहीं है। आप कितना भी कह लो, लेकिन बाज़ार में कुछ हलचल ऊपर नीचे कुछ मार्केट ने किया नहीं। आप ये बोल सकते हो कि जो ओवरनाइट प्लेयर है ना, केवल और केवल बाज़ार ने उन्हीं को फ़ायदा दिया है। और क्या हुआ, पूरा का पूरा दिन कैसे गया, आइए उसको मैं यहाँ पर एक एक करके समझाता हूँ। तो ये तो कल का खुला है, आज क्या क्या चीज़ें हुआ। सुबह मैंने आपको मॉर्निंग में एक मैसेज डाला था कि फेड ने क्या किया, कैसे किया। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको समझिए, फिर हम लोग समझेंगे कल किस तरीके से बाज़ार के अंदर काम कर सकते हैं। जो पहली सबसे बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई, वो क्या निकल के सामने आई कि फेड ने ये बोला कि हम इस बार भी रेट कट को पॉज करने वाले हैं, हम रेट कट नहीं करने वाले हैं। ठीक, अब इस साल प्रोजेक्टेड था कि 3 से 5 रेट कट किया जाएगा, लेकिन पावेल साहब ने यह भी बोला कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। सीपीआई का डेटा आया था, आप लोगों ने देखा था। जॉब मार्केट में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, और उन्होंने ये भी बोला है साथ साथ में कि ये हम कह सकते हैं कि इस साल हम 3 रेट कट को करेंगे। यानी मान के चलिए अगर 3 रेट कट करने वाले हैं तो 0.75 बीपीएस से आपका रेट कट होगा। अब जब रेट कट करने की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि रेट कट होता क्या है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सौरभ भाई, रेट कट से बैंक को क्यों इतनी खुशी मिलती है, इकोनॉमी के अंदर क्यों इतना बूस्ट होता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये सेंट्रल बैंक होता है, ये छोटे मोटे बैंक होते हैं, और ये रिटेलर होता है, आम जनता होता है। तो जब बैंक को ज़्यादा रेट से लेंडर करना पड़ता है, लेंडर ये बैंक है छोटे छोटे, ये बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक है, ये बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो अगर रेट बढ़ा रहता है, रेट ज़्यादा रहता है, तो ये इनको ज़्यादा दाम में या ज़्यादा लोन के इंटरेस्ट पर इनको पैसा देते हैं। तो जब इनके पास ज़्यादा लोन पे आए ये बैंक के पास, तो ये बैंक आम आदमी को, जिनको कार खरीदना है, घर खरीदना है, सब कुछ खरीद, लोन लेना, एजुकेशन लोन लेना, तो इस पर इनको दबाव पड़ता है, इनकी स्पेंडिंग कम हो जाती है। स्पेंडिंग कम होने से क्या होता है कि लोग खर्चा कम करते हैं, लिक्विडिटी कम रहती है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, कूल डाउन रहता है। लेकिन अब जब बैंक, सेंट्रल बैंक को सस्ते दाम पे पैसा देगा, तो ये कंज्यूमर को सस्ते दाम पे पैसा देगा। कंज्यूमर क्या करेगा कि खूब सारा लोन लेगा, खूब उड़ेगा, खूब हाथी घोड़ा खरीदेगा, खूब नए नए कपड़े पहनेगा। तो यही बात है कि जब आदमी के पास थोड़ा सा लिबर्टी आता है तो आदमी मचलता है, वह मनमानी खर्चा करने लगता है। लेकिन आप ये समझो कि कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि ज़्यादा सरप्लस लिक्विडिटी अगर मैं मार्केट के अंदर निकाल दूंगा, छोड़ दूंगा, तो लोग बेमतलब की चीज़ें करने लगेंगे और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपको एक चीज़ लेने के लिए 10 लोग पड़े हुए हैं। एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए आप, पहले क्या होता था ना, एक आपने नाम सुना होगा, अति मुद्रास्फीति करके एक टर्म आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रेड के लिए लोग पैसा बोरा में भर भर के ले जाते हैं देने। तो यही सब पूरा का पूरा ओवरऑल चला। लेकिन इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर स्पीच को हम डोविस स्पीच के रूप में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर फेड ने जो ये 3 रेट कट करने की बात कही है, ये दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर बूस्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दैट्स वाई कल ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव था, और आज अपना बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ओपन हुआ, गैप अप 300 कुछ पॉइंट, 200-250 पॉइंट का और जंप मारा। उसके बाद जितना ओपन था, जहां पर ओपन वहीं पर जाके रुक गया। अब यहीं पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जानते हो कि आज अपना मार्केट क्यों इतना स्थिर रहा? क्योंकि अपना ग्लोबल मार्केट से अभी कोई साठ गांठ बैठ नहीं रहा है। अभी अपने मार्केट में, मैं एक चीज़ आपको बार बार समझाया था कि ये इंडियन मार्केट में, फिर से समझा रहा हूँ। और दोस्तों मैं फिर से वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को लगता है कि सौरभ भाई लर्निंग देते रहो, इस तरीके की वीडियो में इतना सब कुछ इंक्लूड करते रहो, बातें बताते रहो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपको ये सारी चीज़ें पसंद है या डायरेक्ट मैं मार्केट के लेवल पर आऊँ। क्योंकि वीडियो 5-7 मिनट से बड़ी बनती है तो कई लोगों को चुभता है, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप, मेरी फैमिली जो बोलोगे वो मेरा धर्म है, वो मेरा कर्म है, मैं वही करूँगा, अलग से कुछ नहीं अपन करेंगे। तो फिर आ जाते हैं बैक टू टॉपिक कि अभी इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। इंडियन मार्केट के अंदर मैंने क्या बोला था कि एक प्रायोरिटाइज इवेंट होता है। ठीक है, आरबीआई पहले से बोल रहा है कि हम सबसे अच्छे हैं, बैंकिंग सेक्टर हमारा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चलो ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप अप खुल गया। लेकिन अभी मार्केट डोमेस्टिक क्यूज ढूंढ रहा है। डोमेस्टिक क्यूज मतलब
और स्ट्रेंथ, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसको और स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगा। चुनावी माहौल किस तरीके से है वो उसको शो करना पड़ेगा। स्मॉल कैप मिड कैप के जो स्टॉक्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गए हैं वो कूल डाउन होने का वेट करेगा। तो अभी भारत देश में क्या हो रहा है कि अभी अपने डोमेस्टिक क्यूज को मार्केट चाहता है। नहीं तो बताइए, इतना बढ़िया न्यूज है। पहले 2020, 2021, 2022 में आप देखते होंगे कि जब भी फेड की मीटिंग होती थी अपना मार्केट 800, 900 पॉइंट ऊपर नीचे करता था। बट आज देखिए 350 पे बैंक निफ्टी खुला, 600 पे गया एंड देन वहीं पर आके बंद हो गया। तो ये मूवमेंट क्या दिखाता है? ये मूवमेंट दिखाता है कि ज़्यादा उत्साहित मत होइए, ज़्यादा उछलिए मत। जैसा मैंने पिछले 10 दिनों से बोला है वही मैं अभी भी बोलूँगा कि ना तो ज़्यादा खुशी होइए ना तो ज़्यादा गम में रहिए, बस स्कैल्पिंग करते रहिए, छोटा मोटा पैसा बनाते रहिए। इतिहास गवाह है कि जिसने कल पूरा सपना सजाया था कि अब तो मैं इंडियन मार्केट में आके तबाही मचा दूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, वो सब के सब आज आपको लॉस के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए इधर उधर मिल जाएंगे। आप जाके चेक कर लीजिएगा। जो काम डाउन था, जिसने ऊपर नीचे सब कुछ देखा, जिसने सेलिंग किया या जिसने बाइंग मोमेंटम पकड़ा, वही जिंदा बचा होगा। नहीं तो आप भाई लोग हैं, आप लोग समझदार थे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ बचे होंगे। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या सेंटीमेंट है और क्या है। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी। वो बैंक निफ्टी जो एक दिन में 2-2 हज़ार मूवमेंट करने की क्षमता रखता है, वो बैंक निफ्टी उसी सर्कुलर रडार में, उसी रेक्टेंगुलर रडार के अंदर है जिसकी चर्चा हम लोगों ने आज से 2 दिन पहले अपने इसी वीडियो में किया था। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, या समझ लो एक बहुत बड़ी चाल है बैंक निफ्टी की, जहां पर वो सभी लोगों का पैसा खाने के बाद एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना लंबा एक्यूमुलेशन पीरियड इतना बड़ा ब्लास्ट का कारण होता है कि आप सोच नहीं सकते। जितना लंबा, देखो सिंपल सी बात है, जो जितना शांत स्वभाव का है, बहुत लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हो, 10 साल 20 साल 25 साल से सुन रहा है, जब वो फटेगा ना तो वो बम से बड़ा फटेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही वाहियात तरीके से था, थोड़ा मोड़ ऊपर गया नीचे आया। एंड अगर चलो यही चीज़ हम लोग डे वाइज टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो आपको मैं एक बड़ी बेहतरीन चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा। ध्यान से सुनना वीडियो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि माफ़ कर दिया करो, कभी कभार वीडियो मेरे से लंबी बन जाती है, उसके लिए माफ़ कर दिया करो। अब आपको एक बेहतर चीज़ दिखाने के पीछे मैं आ रहा हूँ। देखिए, 1 डोजी, 2 डोजी, 3 छोटी डोजी, 4 डोजी, 5 डोजी और ये 6वीं डोजी। डोजी मतलब क्या होता है? ऐसी कैंडल जो अनसर्टेन हो, जिसको पता ही ना हो कि मार्केट का क्या नेसेसरी डायरेक्शन है। तो अब आप देखो 1 डोजी, यहाँ भी इसको भी डोजी ही बोलेंगे, है ना, 1 डोजी। अब इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7, आज भी मार्केट जहाँ खुला वहीं बंद हो गया। तो अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई अगर ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में निकला तो बहुत बड़ी रैली करेगा, चाहे जिस डायरेक्शन में भी। तो अब हमें क्या समझ के रखना है, हमें किस तरीके से काम करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लिए ध्यान से हम लोग फिर से अपने 15 मिनट के एनालिसिस में वापस आ जाएंगे। क्योंकि कल सेंसेक्स से एक्सपायरी है तो ये भी बैंक निफ्टी की तरह ही चलेगा। सेंसेक्स ज़्यादा करके निफ्टी को फॉलो अप करता है, तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को मिला लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ना तो डेली का जो अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे, जो स्टाइलिंग अगर आप इधर देखोगे ना, तो स्टाइलिंग मार्केट की ना कहीं निगेटिव साइड ज़्यादा झुक रही है। तो अब मेरे को क्या लगता है कि हमें वेट कर लेना चाहिए कि मार्केट कल ये जो इतना बड़ा रेंज बनाया है, इस रेंज के आसपास, ये कह लो ये चैनल बनाया है, इस चैनल के आसपास क्या करता है। तो मैं सिंपल कल के लिए प्यारे ढंग से 2 काम करने वाला हूं। अगर आपको लगे ये काम उचित है तो आप लोग भी इस काम को सराहिएगा। अगर लगे कि नहीं सौरभ भाई ये काम उचित नहीं है, तो आप अपने तरीके से जो भी चैनल फॉलो करते हैं, जिनका आप सुनते हैं, उनसे आप डिस्कस करिएगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ बताएंगे। मेरा काम देखिए सच्चाई बताना है, बाकी हीरो जीरो तो रोज ही आपको कोई ना कोई चैनल वाला दे ही रहा है। ठीक है, 46,780 वही लेवल कह तो रहा हूँ मैं, कुछ बदला ही नहीं है कल परसों वाली वीडियो के अलावा। 46,780 अभी भी मेरे लिए वही लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट अगर 15 to 20 मिनट या 30 मिनट तक क्लोजिंग करता है तो मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करूँगा 46,900 और 47,000 के टारगेट के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो वही चीज़ है जो मैं कल आपको डिस्कशन में लाया था ना, वही सेम चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा जी,
अगर मुझे नीचे देखना होगा तो नीचे मैं किस तरीके से देखूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में अगर घूमेगा मार्केट ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, या तो मार्केट ऐसे अब जाएगा या तो मार्केट अब ऐसे जाएगा। इट मीन्स कि मार्केट जिस तरह भी डायरेक्शन पकड़ेगा ना, मार्केट अच्छा खासा डायरेक्शन में निकलेगा, फिर इसका ब्रेकआउट होगा, फिर इसका ब्रेकआउट होगा इन अपर डायरेक्शन। और अगर मार्केट नीचे निकलता है तो ये गैप फिल करेगा, फिर ये वाला लेवल फिल करेगा एंड देन फिर यहाँ तक पहुँचेगा 46,200 तक का। तो या तो मार्केट अब 46,200 के लिए लंबी छलांग लगाएगा, बहुत जल्दी ये मिल जाएगा, या तो मार्केट क्या करने वाला है 46,990 या आप बोल दो 47,000 के लिए अब लंबी छलांग लगाने वाला है। तो ऊपर की डायरेक्शन में कब हम देखेंगे, जब ये वाली इफिशियंसी ब्रेकआउट होगी 46,770। और नीचे की डायरेक्शन में हमें कब देखना है, शांति से आराम से बैठना है। और अगर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आता है तो हम कम से कम 46,590 के नीचे ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट का प्लान करेंगे। 46,590 के नीचे टारगेट क्या है 46,200। खत्म बात, ठीक बात समझ में आ गई। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है जो मेरी तरफ से आपके लिए है। कुछ और डोमेस्टिक क्यूज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी के लिए मार्केट के अंदर हर कंट्री अपने अपने चुनावी माहौल में लगी हुई है। चाइना ने कुछ डेटा अनाउंस किए हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। जापान के अंदर रेट हाइक हो रहा है और अमेरिका रेट काटने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे आना पड़ेगा। थोड़ा युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो यूक्रेन और रसिया के बीच में हो रहा है। तो थोड़ा बहुत वहाँ टेंशन और बढ़ रहा है। हालांकि दोनों ने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया अपने भारत देश के, और देखते हैं क्या मोदी जी वार रुकवा देते हैं या नहीं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना है, और आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ को और आप देखिए और कमेंट करते रहिए। बाकी मुझे लगता है कि चुनाव में आप लोग किसे जिताएंगे वो तो कमेंट आप लोग कर ही देंगे। वैसे भी हम लोग के पास अच्छा खासा चैनल के लोग सब्सक्राइबर है, तो आज ये भी हो जाए कि किसको आप वोट देंगे। वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी पार्टी को दें। कोई पार्टी मेरे हिसाब से ख़राब अच्छी नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी के किस नेता को, किस स्टार को देखकर आप चुनाव दे रहे हैं। तो मुझे मोदी जी वैसे भी पसंद है ना। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौरभ भाई तुम ये करते हो देखो पसंद वो है, ठीक है। अब अगर उनको चंदा मिल रहा है वो नहीं पसंद है मुझे, अगर वो काम नहीं करे तो नहीं। जैसे पसंद तो आदमी को आप कर ही सकते हैं ना, उनका एज के हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं, तो ये पसंद है ना। ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे कि मैं एडुकेटेड होके मैं कुछ भी सपोर्ट करूँगा, ये वाला काम मैं नहीं करता, ठीक। मैं बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तो मैं अपनी राय देता रहता हूँ। पसंद नापसंद करना किसी के हाथ में थोड़ी होता, वो तो अपना अपना है। मुझे राहुल गांधी जी नहीं अच्छे लगते। अब वो चुनाव जीत कर भी आ जाएंगे तो भी मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा उनके काम को लेकर। हाँ, मोदी जी भी बहुत गलत काम अच्छे काम करते हैं, वो भी बहुत गलत अच्छे काम कर रहे हैं। इतने दिन पहले क्या थी, कांग्रेस का ही राज था, अब मोदी जी का राज हुआ। तो मोदी जी ने मणिपुर के बहुत सारे फैक्टर हैं, वो हम लोग का टर्म ही नहीं है, उसमें जाने का मतलब ही नहीं है, छोड़ा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना मन से कमेंट में जो भी करना हो करो, लड़ाई करो एक दूसरे से, लेकिन मुझे मत भूलना कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ किसको नहीं, ठीक है। नहीं तो तुम लोग फिर आ जाओगे क्या भाई तुम भी ये मत बोलना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाय, हैव ए ग्रेट डे, जय श्री राम।